नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सराजा आपको आज की हिंदी क्लास में बताने चल रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक से किसी भी एग्जाम में आप आसानी से संधि के बारे में जानकारी कैसे ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा आपको फंडा बताऊंगा, बहुत ही आसान फंडा आपको लगेगा। यदि आपको यह फंडा या ट्रिक हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। आइए देखते हैं अपने टॉपिक पर। बता रहे आपको संधि जो होता है, संधि जो होता है, संधि का जो मेन अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या जोड़ या संगम होता है। जैसे किसी दो वस्तु को, एक कय पे एक पेन है, इन दोनों को हमने मिला दिया, ये हमारा क्या बन गया? संधि बन गया। इसी को हम कहते हैं संधि। दो वस्तुओं को आपस में मिला दें, दो वर्डों को आपस में मिला दें, वही संधि हो जाता है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं मेरे दोस्तों, देखिए संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मेल होता है, मिलाप होता है और संगम होता है या जोड़ होता है। ये हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ है। संधि मतलब मुख्य उसका काम क्या होता है? संधि का जो मुख्य काम है वही है किसी शब्दों को या किसी वर्णों को आपस में मिला दे, मिलाने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा संधि कहलाएगा। संधि की परिभाषा आपको बता रहे हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे दे दिया रमा धन ईश। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रमा धन ईश दिया है आपको। यहाँ पे रमा आपका वर्ड है, आपका वर्ड ये एक वर्ड दो वर्ड, इन दोनों वर्डों को हमने मिला दिया तो बन गया हमारा रमेश। कैसे बना आगे मैं ट्रिक में आपको बताऊंगा। तो रमेश बन गया। जब रमेश बन के हमारा तैयार हो तो हमारा क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। आपका पहला शब्द हमने आपको बता दिया, संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से या दो से अधिक वर्डों के मेल से जो विकार नया उत्पन्न होता है वही हमारा संधि कहलाता है। संधि के जो पार्ट होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, संधि के जो पार्ट होते हैं, आइए मैं आपको संधि के पार्ट के बारे में बताता हूं। लेकिन पार्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि संधि जो होता है कितने प्रकार का होता है। प्रकार से पहले की जानकारी ये है कि संधि बनाते कैसे, मतलब कि संधि का जो थोड़ा सा नोट है आज उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। संधि कह रहे हैं, संधि में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दो पद होते हैं। पहला पद धन दूसरा पद। संधि में दो पद होते भैया, एक पहला होता है एक दूसरा होता है। ये दो पद ध्यान दिया। अब कहा था दोनों पद काम का है। अब काम देखो भाई, कहा था पहला पद और दूसरा पद संधि कैसे करवा, संधि कर का करवा। संधि का नियम बता रहा है कि प्रथम पद के अंतिम अक्षर इसका मेल करें और दूसरे पद के पहले अक्षर का मेल करते हैं। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं हमारा बन जाता है संधि। यही आपको बता रहे हैं। संधि समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता रहे हैं संधि में दो पद होते हैं। कोई भी संध हो, चाहे वो आपका स्वर संध हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, कोई भी संध हो, आपको उसमें दो पद मिलेगा। एक होगा पहला पद, एक होगा दूसरा पद। पहले पद के प्रथम पद के अंतिम अक्षर का मेल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया रमा प्लस ईश होता है। तो देखिएगा पहले पद के अंतिम अक्षर हमारा क्या है? बड़ा आ है। दूसरे पद के पहले अक्षर हमारा क्या है? ई है, बड़ी ई है। आ प्लस ई मिलके हमारा बन जाता है ए। हमको पता है आ प्लस ई मिलके हमारा क्या बन जाता है भैया? ए बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा राम, अब जो आ लिखे हैं उसके बाद ई है। आ और ई मिलके हमारा ए बना है। अब जैसे आपके घर में मामा जी आ जाते तो मामा जी को गर्मी सीजन बा, गर्मी मौसम शरबत और बना देता। शरबत में नींबू डलवा भैया, चीनी डलवा, पानी डलवा और बेल डलवा। तो कहा भैया जब ये सब मिलाए बाद मामा जी लगे ले जावा, कहा मामा जी नींबू शरबत पानी ला ना कहा शरबत। तो नया नाम दे है, तो नया नाम भैया ही काव दे है, ए दे है, काव दे भैया ए दे है। जवन ए दे बाड़ी आपके ए का बैठावे कहां बा? प्रथम पद के अंतिम जो व्यंजन होता है, प्रथम पद के जो अंतिम व्यंजन होता है उसी व्यंजन पे हमने ये नया नाम बैठा दिया।
मामा जी आए, नींबू चीनी पानी मिलाया, शरबत नाम दिया, तो मामा जी लगे लग गया काबा, मामा जी शरबत लग गया। इन्हें कहा भैया कि नींबू चीनी पानी ले, शरबत काबा, शरबत नया नाम दिया, तो इसे भैया आ प्लस ई मिलके ए बनावा। कैसे बनावा आगे हम बताओ, नियम है कि ए बनावा। एक हम बैठे हुए कहाँ, प्रथम पद के अंतिम में, प्रथम पद हमारा का हुआ है रमा है, का हुआ है रमा। जब एका ए हटाएगा आ मिलकर बनवाएगा ए, तो भैया एक प्रथम पद के अंतिम व्यंजन हम बैठाए ए, बाकी हमारा लास्ट में का होगा सा, तो का बनी भैया रमेश बन गए। इस सीधा सा फंडा अपनाइए। संध में दो पद होते हैं, प्रथम पद का अंतिम अक्षर और दूसरे पद के पहले अक्षर का मेल करते हैं। आगे आपको बता रहे संध बनाते समय ये बात आप ध्यान देंगे कि जो आ और ई जो दोनों से मिलकर बने रहेंगे उसको नया विकार उत्पन्न करेंगे, तो नया विकार को बैठाएंगे कहाँ, प्रथम पद के अंतिम व्यंजन पर। इतना बात आपको समझ गया भैया। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए हम संध के प्रकार देखते हैं। संध जो होता है हमारे तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। संध जो होता है तीन प्रकार के मुख्य रूप से होता है। पहला आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है भैया दूसरा व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि, तीसरा आपका होता है भैया विसर्ग संधि। आइए देखते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दोनों पद में स्वर हो, अर्थात पहले पद में और दूसरे पद में, कहाँ हो, पहले पद के अंतिम में और दूसरे पद के पहले में। जब दोनों पदों में पहले पद के अंतिम में और दूसरे पद के पहले अक्षर में जब स्वर हो, कहो भैया स्वर हो, एक हम स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, जब पहले पद में आपका व्यंजन हो या स्वर हो, लेकिन उसके बाद दूसरे पे डिपेंड करता है किसमें व्यंजन या स्वर। अर्थात व्यंजन संधि को हम कह सकते हैं दो व्यंजनों के मेल से या स्वर और व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे व्यंजन संधि। आगे विसर्ग, विसर्गों के मेल से जो बनता है वो हमारा विसर्ग संधि होता है। तो इन तीनों की जानकारी आइए धीरे धीरे हम लेते हैं, आपको आसानी से बताते हैं कि संधि देखते ही आप आंख से देखेंगे, तुरंत ट्रिक आप अपना देंगे, हमारा वाला ट्रिक काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि मैंने आपको बता दिया कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो संधि बनता है वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं वो 5 प्रकार कौन से हैं। अगर कोई भैया आपको दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, इस हमारे क्लास में कोई भी डाउट हो, उसको क्लियर करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं सर हमको ये बात नहीं समझ आई, ये नहीं है, हम आपको आसानी से समझा सकते हैं। जितनी भी ट्रिक अपनाएंगे आप, उससे आसान ट्रिक हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि होता है। अब स्वर संधि के प्रकार इसके होते हैं भैया 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। पहला आपका है दीर्घ, दूसरा आपका है भैया गुण, तीसरा आपका है भैया वृद्ध, चौथा आपका है भैया यड़, पांचवा आपका है भैया आया। अब देखिए भैया इन्हीं पांचों में कोई कंफ्यूजन होगा तो बहुत होगा। पेपर देने जाते हैं वनडे एग्जाम में, इससे भैया तो कौन साजिम चली चार लड़की देखते हैं भैया कहा यार कौन चुनी तो बहुत अजीब से आपके दिमाग में भ्रम हो जाता है। वैसे भैया हमारा वनडे क्वेश्चन जो ऑप्शन बना था, जो क्वेश्चन ऑप्शन बना हमें चारा देखे सही लगा था, विश्व सुंदरी चारों लड़की लगा था, विश्व सुंदरी चारों क्वेश्चन हमारा लगा था, ऐसा लगा चारों क्वेश्चन सही, लेकिन हम कंफ्यूजन भैया कौन सही मारी। मतलब जैसे गांव में कुमारी करावे चला गया के लिए पुलाने के लिए चले गए पुलाने के किसी भी अगर समझे ना दिमाग में कहा चला वो सुंदर है, वो सुंदर है, चारों सुंदर है। वैसे भैया जब वनडे जमो दे जा बना तो आप कंफ्यूजन पैदा हो, ई कंफ्यूजन पैदा हो भैया कि हमारा समय यार चारों सही देखा कौन सही मारी, ओकर सॉल्यूशन हमारे सामने लिया बाटी। अब हम बता पाए भैया कैसे आप दीर्घ संधि का बा, कैसे गुण संधि का बा, कैसे वृत्त का बा, कैसे या कैसे आयास संधि आप कहेंगे। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए वृत्त संधि सॉरी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का पहला ट्रिक आपको बता रहे हैं। दिए गए शब्दों के बीच में, दिए गए शब्दों के बीच में बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए। भैया 110% हम बतावत भैया दीर्घ स्वर संधि हो। स्वर संधि की बात के अंतर्गत कर रहे हैं। अगर स्वर संधि के अंतर्गत की बात करें, बाहर कहीं से नहीं, सिर्फ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। अगर स्वर संधि दीर्घ आपको पता है, दीर्घ कैसे होगा तो दिए गए शब्द जो आपका शब्द दिया रहेगा उसके बीच में आपका भैया बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ होगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ होगा, तो वो 110% वो आपका क्या होगा भैया दीर्घ स्वर संधि होगा।
आइए गुण संधि देखते हैं। गुण संधि कैसे पहचान पाएंगे दिए गए ऑप्शन में। गुण संधि पहचानने का तरीका है, दिए गए शब्दों के मध्य में एक की मात्रा और ओ की मात्रा, एक की मात्रा भैया और ओ की मात्रा दिए गए शब्दों के बीच में दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा भैया, गुण संधि हो जाएगा। 110% गारंटी साथ बता रहे हैं भैया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप संधि का ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 100+ में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, संधि से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, आप आसानी से गुण संधि का पहचान बता सकते हैं। पहचान का मैंने तरीका आपको बता दिया है, दिए गए शब्दों के बीच में एक की मात्रा आए और ओ की मात्रा आए तो भैया कौन संधि होगी, आपका हो जाएगा गुण संधि। अगला देखते हैं भैया ब्रिज संधि। ब्रिज संधि आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं भैया, ब्रिज संधि आपको करें। देखिए ब्रिज के नाम से ही, ब्रिज के नाम से भैया गर्मी बहुत लगता हो, गर्मी जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया पूछो, गर्मी एकदम बेहाल हो जाना हो पूरी दुनिया में, लगता ऐसे कि मौसमों पहले कुल आ गई। चला आगे देखा जाए भैया, कहा बात ब्रिज संधि कैसे हो। ब्रिज संधि पहचाने का कि ब्रिज से आपको पता चल रहा है भैया, क्या पता चल रहा है, वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्ध मतलब भैया बूढ़ा का है, वृद्ध मतलब आपको पता चलता है बूढ़ा। अब जो बूढ़ा बाबा भैया लाठी का सहारा ले और भगवान जो प्राकृतिक द्वारा देवान जो पैरों का ले और खिलाठी ले, तो कई लाठी सहारा, दो लाठी सहारा ले वृद्ध से धान दे भैया। वृद्ध बताओ मैं एक भगवान दे हैं ऊपर वाले जो हम दूर कोड़ दे हैं, और एक जब हम बुढ़ाई हो तो टुकु 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 चलते हैं भैया, वो वाला वृद्ध की बात कर रहे हैं। वो वृद्ध संधि भैया दो लाठी जहां दिख जाए, मतलब दिए गए शब्द के बिचवा में जहां दो हुंडी दिख जाए, कई हुंडी भैया, दो हुंडी दिख जाए, वहां कौन संधि भैया, ब्रिज संधि है। कौन संधि भैया, ब्रिज संधि। अगर कौनो भी शब्द दे बगैर शब्दवा के बिचवा में दो लाठी दिख जाए, बुढ़ऊ बुढ़ाई होते अरे टुकु टुकु चलो तो कपत ना तू है, जब दो लाठी को भी शब्दों को बीच में दिख जाए भैया, हमारा ब्रिज संधि है। कौन समझे भैया, ब्रिज संधि भैया है। वृद्ध मतलब आप बताए बूढ़ा का बूढ़ा, टुक टुक चलते हैं दादाजी, दो लाठी एक भगवान द्वारा एक खाते में ले पाया, तो वही भैया शब्द के बीच में, कहा शब्द के बीच में देख लीजिए, अगर आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा आपको दिख जाए तो 101% आपको कौन समझ होगा, ब्रिज संधि। कितना भी आप एग्जांपल देख लीजिए, चाहे कहीं से भी किसी बुक से देख लीजिए, डॉक्टर किसी बुक से देख लीजिए, हम 110% गारंटी साथ बता रहे हैं, अगर दिए गए शब्द के बीच में ओ और ऐ और औ ये दो हुंडी वाले मात्राएं अगर दिख जाए शब्दों के बीच में तो आपका ब्रिज होना तय है। आगे आइए यड़ पे आते, बहुत छोटा सा ट्री बताएंगे यड़ का, देखते ही पहचान लेंगे। दिए गए शब्दों के बीच में क्या आए, या आए, वाय आए और रा, या आए, वाय आए और रा। दिए गए शब्दों के बीच में या आए, वाय आए और रा, लेकिन एक कंडीशन का हो, देखा कहा था ने फिर कहूं कटाक्षर आओ भैया, कटाक्षर भैया मतलब कौनो भी आधा व्यंजन आवे किकरे साथे, या व और रा, या व और रा के साथे कौनो भी व्यंजन आवे आधा आवे, या व रा बीच में आवे, बीच आए बात ओकरे साथे कौनो आधा व्यंजन आवे, वो हमार का हो जाए भैया यड़ संधि हो जाए। का संधि हो जाए भैया, यड़ संधि हो जाए। ला देखिए एक दिन भैया कमेंट करेगा है सर जी सत्याग्रह कौन संधि है, कौन भैया सत्याग्रह। देखो भाई सत्याग्रह कौन संधि है का बतावत है सत्याग्रह। अब देखा एकर भैया द्वि संधि विच्छेद होता है, कैसन विच्छेद होता है, द्वि संधि विच्छेद। अगर संधि विच्छेद के माध्यम से आप देखना चाह रहे हैं संधि विच्छेद तो आपको होता है सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, ई के बाद भिन्न स्वरा यड़ होगा। अब देखिए अगला आप देख सकते हैं सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह ये हमारा दीर्घ होगा, अर्थात सत्याग्रह में दूना ऑप्शन सही बा, कवन दीर्घ होए और यड़ होए। काहे संधि विच्छेद पे डिपेंड करत बा कि सत्य धन आग्रह करत हाथ भैया यड़ होए और सत्य धन आग्रह करत हाथ भैया का होए दीर्घ होए। इतना बात समझ में भैया यड़ शोषण। आगे देखा है आयास शोषण। भैया कंप्लीट दूर भा ना कोनो दिक्कत ना बा, कोनो दिक्कत हो तो फिर कमेंट में बता देंगे। सत्याग्रह देख ला बार-बार मैं अगर पूछा था कोनो भी दिक्कत हो उसका सलूशन आपको हमने यहाँ पे सामने दिया है। सत्याग्रह आपको हमने बता दिया है भैया कि सत्याग्रह आपका इसमें दीर्घ भी हो सकता है और आपका यड़ भी हो सकता है। अगला आइए हम संधि आपको बताते हैं आयास शोषण। कौन संधि भैया, आयास शोषण। देखिए भाई देखते ही तुरंत आप बताएंगे आयास शोषण होता कैसे।
अयाज स्वरसन शब्दों के बीच में आपका व दिया रहे और यह दिया रहे, शब्दों के बीच में आपका व दिया रहे और यह दिया रहे तो आपका 100% भैया अयाज शब्द का कोई डाउट नहीं होगा। जैसे भैया नया ने कहा दिए, पवन ने कहा दिए, चया ने कहा दिए, ये सब आपको कौन सा समझ लिया? अयाज शब्द, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपको कोई दिक्कत हो, पांचों संधि अगर पहचानने में कोई दिक्कत हो, आप आसानी से बता सकते हैं। ये जो हमने आपको पांचों संधि के बारे में बताया है, एक बार और देख लेते हैं। दीर्घ स्वरसन आपको बताया शब्दों के बीच बड़ा, बड़ी, बड़ा हुआ आएगा। उसके बाद गुण में आपको बता दिए ए आएगा, ओ आएगा। उसके बाद वृद्ध में आपको बता रहे हैं आई की मात्रा, औ की मात्रा आएगी शब्दों के बीच में। यह आपको बता रहे हैं या, वा, रा शब्दों के बीच में, उसके साथ कोई कटाक्षर भी आएगा। आगे आपको बता रहे हैं अयाज स्वरसन बता रहे हैं शब्दों के बीच में व आए और यह आए। अगर इन दोनों में से कोई देगा तो आपका अयाज स्वरसन होगा। तो संधि में वैसे में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में करके आसानी से बता सकते हैं। धन्यवाद। आज के क्लास में मैंने आपको बताया संधि के बारे में, कल के क्लास में मैं आपको बताऊंगा समास के बारे में। भैया अगर इस प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं कि 70 क्रम में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बता दिया सद धन आग्रह करेंगे तो आपका यड़ होगा और सद धन आग्रह करेंगे तो आपका दीर्घ होगा। धन्यवाद भैया। किसका? यही गुच्छा